नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी के करंट अफेयर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के करंट अफेयर बुलेटिन में क्या क्या है आपके लिए खास। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के जारी करने के साथ ही आर्थिक व्यवस्था में एक सनसनी सी मच गई, क्योंकि इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। और जो पहले पांचवें नंबर पर था ब्रिटेन, अब उसका स्थान छठा हो गया। तो आपको जवाब मिल गया होगा, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है भारत। और भारत ने किसको अपदस्थ किया है? तो पांचवें नंबर पर पहले था ब्रिटेन, अब हुआ भारत। और ये जो रिपोर्ट, किस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा हुआ है? तो रिपोर्ट है WPRR, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट अमेरिका की है और इसी ने रिपोर्ट जारी की है। और इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन गया है। भारत का जीडीपी 2019 में है 2940 अरब डॉलर। 2940 अरब डॉलर अभी भारत का जीडीपी है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी को एक और नाम से जाना जाता है जो कि हिंदू रीति है। हिंदू रीति के नाम से भी इसको जीडीपी को जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की घोषणा कहां की गई? हाल ही में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है और खेल जगत के जो तमाम चुनिंदा खिलाड़ी हैं और विश्व लेवल पर जो जिनका नाम बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। और लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वह स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, 18 फरवरी को इसकी घोषणा बर्लिन में की गई। 18 फरवरी को इस घोषणा कहां की गई? बर्लिन में। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और वही इसकी घोषणा की गई। इसमें एक पुरस्कार भारत के खाते में भी आया है और भारत के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को आप एक बात याद रखेंगे, जैसे ही सचिन तेंदुलकर हम कहेंगे वैसे ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर को 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो सचिन तेंदुलकर को एक अवार्ड मिला है और उस अवार्ड का नाम है स्पोर्टिंग्स मूवमेंट अवार्ड्स 2000 और 2020। और भारत जब 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था तो उसका जो विनिंग मूवमेंट था उसी को ध्यान में रखकर सचिन तेंदुलकर को स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड के द्वारा। इसमें कुछ और पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, जिसमें एक है फार्मूला वन वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम दर्ज है, जिन्होंने अभी तक 6 बार इसके चैंपियन बने हैं, हैमिल्टन। और दूसरे फुटबॉल की दुनिया से है, जिनको फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है, वो है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना फुटबॉल के कप्तान भी रह चुके हैं। तो ये, और इससे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस प्राइज की शुरुआत पहली बार की गई थी 25 मई 2000 ईस्वी को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 फरवरी को, सोल हेल्थ कार्ड डे। ये 18 फरवरी को मनाया गया और 18 फरवरी को यह इसलिए मनाया गया क्योंकि 18 फरवरी 2015 ईस्वी को राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। तो उसी योजना को ध्यान में रखकर प्रत्येक साल 19 फरवरी को, माफ कीजिएगा 18 नहीं 19 होगा, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये निर्वाचित हुए हैं अशरफ गनी। वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था सितंबर 2019 ईस्वी में, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट अब प्रकाशित किया गया है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में अशरफ गनी ने अब्दुल्ला को पराजित किया। अशरफ गनी को 50% से ज्यादा मत प्राप्त हुए। तो इस तरीके से अब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी हुए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो अफगानिस्तान से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सबको हम पिछली दफा भी आपको बता चुके थे, तो आप एक बार उसको अच्छे से देख लेंगे। अफगानिस्तान सार्क का भी सदस्य है और सार्क का सदस्य अफगानिस्तान के साथ साथ भारत भी है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। मुगल गार्डन नई दिल्ली में अवस्थित है, जो हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया है। इसके बाद इंडिया गेट भी वही अवस्थित है और बहुत सारा ऐतिहासिक चीज जो है वह नई दिल्ली में अवस्थित है। और यहाँ पर जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन हो रहा है वह 18 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक चलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी विधि आयोग चर्चा में है और इसके चर्चा में रहने का कारण है अब 22वें विधि आयोग 22वें लॉ कमीशन जो है उसके बनने की सिफारिश को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसका जो 21वें विधि आयोग आपको दिख रहा है, इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को ही समाप्त हो गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस BS चौहान। पहले इसका जवाब लिख लेते हैं, जस्टिस BS चौहान। विधि आयोग का जो काम है वह सरकार को जटिल कानूनी जो जटिल कानूनी मामला होता है उस पर सरकार को सिफारिश देने का काम इसका है। और 21वें विधि आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 21वें विधि आयोग ने ही भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराने की संस्तुति सरकार को प्रस्तुत की थी। अभी हालांकि इसको अभी माना नहीं गया है, लेकिन इसको नेगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता है, इस पर अभी काम चल रहा है। तो 21वें जो विधि आयोग था, लॉ कमीशन था, इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब 22वें आयोग के गठन की सिफारिश को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान कर दी गई है। 22वें विधि आयोग में एक फुल टाइमर चेयरमैन होंगे, उसके बाद इसके 4 सदस्य होंगे, 4 जो मेंबर होंगे वो भी फुल टाइमर होंगे और जो इसके अध्यक्ष होंगे वह जस्टिस ही होंगे, जो जस्टिस हैं वही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरुणाचल और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है 20 फरवरी को। राज्यों के स्थापना दिवस से संबंधित प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, 4 राज्य आपको दे देगा और कह देगा कि इसके गठन के अनुसार इसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाइए। जैसे कि इसमें तो अरुणाचल है, मिजोरम है, आपको फिर पंजाब दे देगा और उसके बाद आपको दे देगा झारखंड और कहेगा कि इन राज्यों को इसके स्थापना दिवस के अनुसार आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजाइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे और जब भी किसी भी राज्य का जिक्र आता है तो हम उसके स्थापना दिवस के बारे में भी आपको बताते ही हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1987 को और अरुणाचल प्रदेश भारत के 24वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और 1987 को 20 फरवरी को मिजोरम का भी गठन किया गया था और मिजोरम भारत के 23वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 20 फरवरी को ही और यह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा है उसके द्वारा मनाया जाता है। जनरल असेंबली
जनरल असेंबली इसको पहली बार मनाया था और जनरल असेंबली के बाद इसको हर एक साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। अब जनरल असेंबली से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इस तरीके से आएंगे कि जनरल असेंबली की स्थापना कब की गई, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया। तो इसकी स्थापना की गई 1945 में, 1945 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है और इसके मेंबर कंट्रीज की संख्या 192 है। अब हमारा आज का नवा क्वेश्चन है इथोनोलॉज। इथोनोलॉज दरअसल एक रिपोर्ट है, हाल ही में इसने एक रिपोर्ट जारी किया है और आपका क्वेश्चन यह है कि इथोनोलॉज के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी, और दूसरी जो सबसे बड़ी भाषा है उस भाषा का नाम है मैड्रेन और यह भाषा चीन में बोली जाती है, और विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। तो ये किस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा आया है, तो इथोनोलॉज रिपोर्ट के अनुसार आया है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है अर्बन बेंटोएड गेको। दरअसल ये शब्द जो है यह एक छिपकली की प्रजाति का नाम है। हाल ही में अर्बन बेंटोएड गेको नामक प्रजाति छिपकली के प्रजाति की खोज की गई। तो इसकी खोज किस राज्य में की गई, आपका क्वेश्चन यही है। तो इसका खोज असम में हुआ। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है और जिसके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब हम आपसे विदा लें उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है मुकेश अंबानी, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिरहम है और तीसरे क्वेश्चन का जवाब तारापुर है। आप सबों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन हम सबको तो स्टूडेंट ऑफ द डे नहीं बना सकते, बारी बारी से स्टूडेंट ऑफ द डे की घोषणा करते हैं। तो आज की हमारी स्टूडेंट ऑफ द डे है लवली वर्मा। लवली वर्मा ने 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। लवली वर्मा को ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आप यूं ही अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो अब आपको छोड़े जाते हैं 3 प्रश्नों के साथ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का सवाल आपके लिए है सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है। दूसरा सवाल है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और तीसरा सवाल आपके लिए है असम की स्थापना कब की गई। दोस्तों आपको हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।